नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुलसा माता जी की कथा और महत्व यानी कि पूजा। पूजा किस तरह से की जानी चाहिए और क्या क्या होता है, कार्तिक मास में कैसे पूजा की जाती है और कुछ गलतियाँ होती हैं, उन्हें किस तरह से सुधारें। तो आइए सुनते हैं तुलसा जी के बारे में कुछ बातें। हिंदू धर्म में तुलसी जी को पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि तुलसी जी को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वह धन से लेकर सभी प्रकार के सुख व उन सुखों को भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तुलसी जी की स्थापना की जाए तो साथ में भगवान विष्णु जी का भी प्रतीक शालिग्राम जरूर रखें, जो कि एक काले रंग का ही पत्थर होता है, क्योंकि वृंदा द्वारा अपने पति जालंधर की सलामती के लिए किए जा रहे पूजन को श्री हरि विष्णु द्वारा खंडित कर छल किया गया था, जो कि उनके पति जालंधर के वध में अप्रत्यक्ष रूप में भागीदारी थी। वृंदा की तपस्या के कारण देवता जालंधर को युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण विष्णु जी ने जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के सामने उपस्थित होना पड़ा। वृंदा ने अपनी तपस्या समाप्त की और जालंधर का अंत हो गया। कार्तिक मास की तुलसा जी की कहानी सुन लेते हैं अब। वृंदा ने श्री हरि विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। तब सभी देवताओं द्वारा प्रार्थना के पश्चात वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप मुक्त किया, स्वयं को भस्म कर लिया था। उस समय उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जो कि वृंदा अर्थात तुलसी माता कहलाई। श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी को वरदान दिया कि मैं श्राप के पश्चात स्वरूप सदा शालिग्राम के रूप में ही तुलसी के चरणों में पड़ा रहूंगा। इसी कारण बिना शालिग्राम स्थापना के तुलसी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके लिए तुलसा जी के पौधे की पूजा सही विधि से करनी ज़रूरी है। गलत तरीके से की गई हुई पूजा हानि पहुंचाती है। आइए जानते हैं पूजा कैसे करें। अगर आप घर में तुलसी जी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो इसे गुरुवार के दिन लगाना शुभ होता है। गुरुवार के साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पौधा लगाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह शरीर की निरोगी बनता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच लगाना चाहिए। साथ ही इसे लगाते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे उत्तर व ईशान दिशा में ही लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, सोने के कमरे में, बालकनी में भी तुलसी के पौधे को लगाया जा सकता है। मान्यता है कि सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करना लाभदायी होता है। नियमित रूप से शाम को तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीप जलाना उत्तम माना जाता है। कुछ पूजा करते समय तुलसी जी की में कुछ गलती हो जाती हैं। ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को लेकर कई नियम और सावधानियां बताई गई हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन बातों का ध्यान रखने से किसी की भी किस्मत चमक सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र तोड़ना महापाप माना जाता है। जानते हैं दूसरा, रविवार के दिन तुलसी पौधे के में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, यानी कि रविवार के दिन तुलसी पौधा को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन शाम को दीपक ना जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्री हरि और उनके अवतारों को तुलसी दल अर्पित ज़रूर करें। कहते हैं कि तुलसी के पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं, इसलिए पुराने तुलसी के पत्तों से पूजा की जा सकती है, यानी कि इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कथा समाप्त होती है। जो चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। ऐसे ही मैं न्यू वीडियो लाती रहूँगी। तो धन्यवाद।